Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this lecture, we are going to study a very important topic of this unit, that is error analysis or errors in measurement. हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि या फिर एरर हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है गलती होना या फिर मिस्टेक होना। फिजिक्स में हम जनरली फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम पढ़ भी चुके हैं। उनके मेजरमेंट की हम बात करते हैं फिजिक्स में, या ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। तो जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं या जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एरर इन्वॉल्व होता है। उस एरर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न या तो हम हो सकते हैं कि हम गलत तरीके से मेजरमेंट ले रहे हैं, हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी प्रोसेस ही गलत हो, और या फिर जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कोई गलती हो सकती है, राइट। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है हर मेजरमेंट में। तो इसका मतलब है कि हम ट्रू वैल्यू तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको इस पेन की लेंथ की बात करनी है तो हम तो किसी भी मेजरमेंट को ट्रू बोल ही नहीं सकते कि हाँ ये उसकी ट्रू लेंथ आ गई है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत बार सेम मेजरमेंट को रिपीट करते हैं। लाइक हम बहुत बार इसकी लेंथ लेंगे, बार बार इसकी लेंथ लेंगे, बार बार हम ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेंगे और फिर हम उसका एक एवरेज निकाल देते हैं। और जो भी उन सारे वैल्यू के एक एवरेज वैल्यू आती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। या क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसी ट्रू वैल्यू को हम बोल सकते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टाइप ऑफ एरर से, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, the magnitude of difference between the true value and measured value of a quantity। अगर हम कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है और एक्चुअल में जो उसकी ट्रू वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रू वैल्यू हमको दी गई है 15.7 सेंटीमीटर, कोई एक लेंथ है जिसकी ट्रू वैल्यू है, या कोई एक रॉड है जिसकी ट्रू लेंथ है 15.7 सेंटीमीटर, और हमने जो मेजरमेंट लिया है उसमें इसकी लेंथ आ रही है 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी के n नंबर्स ऑफ मेजरमेंट लिया है। कितने बार, n बार हमने मेजरमेंट लिया है, और हर बार जो हमारे मेजरमेंट आए हैं उनको हमने x1, x2, x3 अप टू xn से हमने क्या कर दिया है, इसको डिनोट कर दिया है। तो हम ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे, जब हम अपनी सारी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज निकालेंगे, दैट इज सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारी जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू। और हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक चीज और याद रखना है कि हम इसका हमेशा मॉड लेते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हम उसका मॉड लेकर उसको पॉजिटिव बना देते हैं। कैसे नेगेटिव आ सकता है, अगेन सेम एग्जांपल अगर हम ले, 15.7 सेंटीमीटर अगर ट्रू वैल्यू है और हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, अभी यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और ये है हमारी ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू हमने 2 बार मेजरमेंट लिया है और पहली बार उसकी मेजर्ड वैल्यू आई है 15.3 सेंटीमीटर और सेकेंड टाइम आ गई 15.8 सेंटीमीटर। अब हम दोनों मेजरमेंट में अगर एब्सोल्यूट एरर निकालने की बात करें तो पहले मेजरमेंट में देखिए, जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, आंसर क्या जाएगा इसका, 0.4 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम सेकेंड की बात करें तो हमारी सेकेंड टाइम मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आई है। तो जब हम डिफरेंस लेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये निगेटिव में आएगी और कितनी आएगी, 0.1 आएगी। बट ड्यू टू मॉड हम पॉजिटिव 0.1 ही लेंगे
अपने एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और अगर ट्रू वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो फिर एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेल्टा x1 से पहले मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर को डिनोट किया है। ये डेल्टा जो साइन है ये डिफरेंस को बताने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला मेजरमेंट था दैट इज x1, इस मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर है हमें निकालना है, तो हम ट्रू वैल्यू माइनस x1 कर देंगे और उसी के मॉड को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन x1, ठीक है, डेल्टा x1। ऐसे ही डेल्टा x2 क्या आ जाएगा, x माइनस x2। लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा xn, उसको हम क्या लिख देंगे, x माइनस xn, जहां पर x है हमारी ट्रू वैल्यू और xn है हमारी nth टाइम की मेजर्ड वैल्यू। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आएंगे हमारे सारे ऑब्जर्वेशन में, डेल x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 अप टू डेल्टा xn, इन सभी का हम अगर मीन निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा x और ऊपर बार से या फिर नॉर्मली डेल्टा x से। और जितने भी यहाँ पे हमारे मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर्स आए थे उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। क्योंकि एब्सोल्यूट एरर सारे पॉजिटिव थे, मॉड हमने यही ले लिया था, तो ये सब भी पॉजिटिव होंगे और बाद में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट लिखते हैं तो उसका फॉर्म क्या होता है, साथ में हम उसमें एरर भी बताते हैं कि इस मेजरमेंट में इतना एरर हो सकता है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने पर x वैल्यू आ रही है तो उसमें डेल्टा x की एरर भी हो सकती है ड्यू टू एनी मिस्टेक, और इस एरर को भी हम इसके साथ फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है। और प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये जो हमारी वैल्यू आई है x, इसमें प्लस x प्लस डेल्टा x का मेजरमेंट भी हो सकता है एरर, और माइनस डेल्टा x का एरर भी हो सकता है। या तो डेल्टा x ऊपर तक भी वैल्यू जा सकती है और डेल्टा x नीचे तक भी वैल्यू जा सकती है। मतलब कि ये एक्सट्रीम एरर को बता रहा है, एरर की रेंज को बताने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मेजरमेंट की बात करें, रेजिस्टेंस, अगर हमको एक रेजिस्टर दिया गया है और बोला गया कि इसके रेजिस्टेंस को मेजर करना है और उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम और उसमें गलती इन्वॉल्व हो सकती है 0.5 ओम की, तो हम उस रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, 5 प्लस माइनस 0.5 ओम। इसका मतलब है कि 5 के साथ प्लस 0.5 से लेकर माइनस 0.5 तक की एरर इन्वॉल्व हो सकती है। ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट है एरर की। इसका मतलब क्या है, अगर हम प्लस साइड का एरर ले मैक्सिमम तो 5.5, और अगर नेगेटिव साइड का लें तो 5 में से 0.5 हटेगा तो क्या आ जाएगा, 4.5। मतलब इसके बीच ही आएगी वैल्यू, इतना एरर यहाँ पर पॉसिबल है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम एक्सट्रीम एरर लिख रहे हैं, ये जो डेल एक्स है ये एक्सट्रीम एरर को बता रहा है दोनों साइड के, और ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को लिखने का सही तरीका है इंक्लूडिंग एरर्स। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है, ये रेशो होता है हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर हमारे आए थे मेजर्ड वैल्यू में, उन सभी का मीन, उन सभी का एवरेज ही क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे थे, और ट्रू वैल्यू थी हमारी एक्स। तो ये दोनों का जो रेशो है डेल्टा एक्स बाय एक्स, यही है हमारा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, हिंदी में सापेक्ष त्रुटि।
अब कई कई बार इस एरर को, इस त्रुटि को हम परसेंटेज में व्यक्त करना चाहते हैं, और परसेंट में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर, जिसका मतलब है प्रतिशत त्रुटि। और जब हमको परसेंटेज एरर निकालना होता है तो हम फ्रैक्शनल एरर को, या इसी को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा था कि जब भी हमको किसी एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज यहाँ हो रही है, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर एक फ्रैक्शन ही तो है। जो ये रिलेटिव एरर आ रहा है, दिस इज अ फ्रैक्शन ओनली। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। नेक्स्ट सेक्शन में हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे, और हम सारे टाइप के एरर्स को उसमें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है जहाँ पर हमको कुछ मेजर्ड वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ टोटल हमको 5 मेजर्ड वैल्यूज दी गई हैं, और हमें बोला गया है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर हमको इस मेजरमेंट में फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या है? एब्सोल्यूट एरर, जिसको हमने पढ़ चुके हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ट्रू वैल्यू क्या है। और ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हमारी जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है इन सभी का एवरेज लेकर, या इन सभी का मीन लेकर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। तो जब हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो हम इन सभी का एवरेज निकालेंगे, और इन सभी का जब हम एवरेज निकालेंगे, इन्हें ऐड करके 4 + 4.5 + 4.6 + 3.8 + 4.8, और टोटल कितने मेजरमेंट हैं? 5 मेजरमेंट है। तो इस टाइप से हमको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और कैलकुलेट करने पर ये आती है 4.3। क्योंकि सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो हमारी ट्रू वैल्यू भी किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी। इसके बाद 1 बाय 1 हम सबको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हर एक मेजर्ड वैल्यू की निकाली जाती है। जो भी एब्सोल्यूट एरर है वो सभी मेजरमेंट के लिए हम निकालेंगे। किस फॉर्मूले से? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और हम इसका लेंगे मॉड। तो अगर हम पहले मेजरमेंट में देखें, हमारी ट्रू वैल्यू क्या है? 4.3। 4.3 माइनस 4, तो पहली एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या आ जाएगा? डेल्टा x2 हो जाएगा 4.3 माइनस 4.5 का मोड, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली डेल्टा x3 अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 4.3 माइनस 4.6 का मोड, दैट इज 0.3 सेंटीमीटर। डेल्टा x4 सिमिलरली हो जाएगा 4.3 माइनस 3.8, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। और लास्ट वाले को अगर हम देखें डेल्टा x5, तो डेल्टा x5 हमारा हो जाएगा 4.3 माइनस 4.8 का मॉड। एक्चुअल में तो 4.3 माइनस 4.8 नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि हम मॉड लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारा ये डेल्टा x5 क्या आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब हम निकालते हैं सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? जितने भी यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर्स आते हैं उसका मीन निकाल लेते हैं। मतलब कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x5 तक, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा x हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से डेल्टा x1 से लेकर डेल्टा x5 तक आप वैल्यू रखिएगा, ऐड करिएगा और उसको 5 से डिवाइड कर दिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल एरर, या इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। हमने पढ़ा है फ्रैक्शनल एरर किसका रेशो था? मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का। तो यहाँ से जो भी आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको आप यहाँ न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? हमारी ट्रू वैल्यू दैट इज 4.3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी आ जाएगा। और परसेंटेज एरर की अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ से सपोज ये वैल्यू आती है कुछ, हम इसका नाम दे देते हैं y, ठीक है, कुछ इसकी वैल्यू आ गई y, तो परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, या इसी को हम ये बोल दें कि अगर ये वैल्यू y आई है तो y जो यहाँ ऊपर आया है इसी को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये दोनों सेंटीमीटर में आएंगे, ठीक है, और फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर की कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और ये आएगा आपका परसेंटेज में। जैसे अगर आ गया 2 तो 2%, और ये सिर्फ आएगा विदाउट एनी यूनिट, क्योंकि जब हमने यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा ना, इसमें ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये तो हमारे सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स दैट मीन्स जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एरर्स कैसे चेंज होते हैं। जैसे अगर दो कोई क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो उनमें जो एरर्स इंक्लूडेड हैं वो कैसे चेंज होंगे, यही हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स में। सबसे पहला केस हम लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों में ही प्रोपेगेशन ऑफ एरर एक तरीके से होता है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो उनको भी एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि उन दोनों में ही प्रोपेगेशन ऑफ एरर एक टाइप से होता है। तो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड, मतलब कि जब भी हमको किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उन दोनों के जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड हो जाते हैं, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी। ये दोनों क्वांटिटीज को अगर हमको ऐड करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, तो क्या होगा, एडिशन करना है तो a और b दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सपोज अगर एडिशन के बाद x आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, लेकिन जो भी एडिशन के बाद क्वांटिटी आएगी उसमें भी तो हमको एरर बताना पड़ेगा ना, x प्लस माइनस डेल्टा x के रूप में आएगी वो। तो ये डेल्टा x कैसे आएगा, दोनों के जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा a और इसका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा b, ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। समझ में आया। तो जो हमारा आंसर आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखें तो जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन में x आ रहा है तो a माइनस बी, इस बार हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे a और b को, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड एरर आएगा वो अभी भी प्लस ही होगा, अभी भी ऐड ही होगा। दोनों के एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम देखें कि इसका जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, उसको अगर हम लिखें x प्लस माइनस डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और यही यहाँ पर लिखा था कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर्स गेट्स एडेड। ये देखिए यहाँ पर भी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएंगे। अगर हमको यहाँ पर दो क्वांटिटीज दी गई हैं 3 प्लस माइनस 0.3, 2 प्लस माइनस 0.2, और हमें बोला गया है ये दोनों क्वांटिटी को हमको ऐड करना है, तो आंसर कैसे आएगा, ये जो 3 और 2 जो क्वांटिटी है ये तो ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमें एडिशन करना है, तो 3 प्लस 2 क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके साथ की हमें एरर रेंज भी बताना है, तो प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो एरर है ये प्लस में भी आ सकता है उस रेंज तक जो यहाँ आएगा और माइनस में भी आ सकता है। तो क्योंकि एडिशन के टाइम एब्सोल्यूट एरर भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं,
तो यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा एडिशन में भी 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5। तो इसका आंसर क्या आ गया 5 प्लस माइनस 0.5। मतलब पहली क्वांटिटी में 0.3 की रेंज तक एरर इंक्लूड थी, प्लस में भी और माइनस में भी हो सकता है, और इसमें 0.2 तक। और जब हमने दोनों को ऐड किया तो इसका जो एरर का रेंज है वो 0.5 पहुंच गया, प्लस साइड भी और माइनस साइड भी। सेकेंड क्वेश्चन है, हमको दो क्वांटिटीज दी गई हैं 6 प्लस माइनस 0.2 एंड 5 प्लस माइनस 0.1। इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 5 क्या आ गया 1, प्लस माइनस, अब यहां भी हमको एरर रेंज लिखना है। तो यहां पर अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं एरर को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0.2 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करके और यहां लिख देते हैं 0.1, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। सब्ट्रैक्शन में भी ये जो एब्सोल्यूट एरर है दोनों क्वांटिटी के, ये दोनों यहाँ पर ऐड ही होते हैं, भले सब्ट्रैक्शन हो तो भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आया है 1 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर्स कैसे प्रोपेगेट होते हैं। Now coming to our second case, that is multiplication and division. In case of multiplication and division, fractional error of result comes out to be equal to the addition of fractional errors of each quantity. कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करते हैं किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच, तो उनका जो रिजल्ट आता है उसमें जो फ्रैक्शनल एरर, जो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर होता है, वो उनके जो पर्टिकुलर दोनों क्वांटिटीज हैं उनके फ्रैक्शनल एरर का एडिशन आता है। कैसे, यहां से हम समझते हैं। फिर से अगर हम दो क्वांटिटीज लें a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है इन दोनों के बीच में। और अगर हम लेट करें कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में आंसर आएगा, जो भी आएगा। तो हमको ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो x क्या हो जाएगा, x क्या होगा a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब x क्या आ गया ए बी आ गया। लेकिन अब इस x के साथ जो एरर आएगा डेल्टा x, उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। जो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर होता है वो बराबर होता है ये दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के एडिशन के बराबर। मतलब इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए, और इसका एडिशन किससे होगा, दूसरे क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर से, दैट इज डेल्टा बी बाय बी। अब आप इसको पढ़ें और इसको देखें। फ्रैक्शनल एरर ऑफ रिजल्ट comes out to be equal to the addition of fractional error of each quantity। समझ में आया, ये था इसका मतलब। तो अगर यहाँ पर अब हमको डेल्टा x की जरूरत है हमारे आंसर में लिखने के लिए, तो यहाँ से डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b होल मल्टीप्लाइड बाय x। ये आपका आ गया डेल्टा x। तो x आपका हो गया ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और डेल्टा x हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इन केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो, डिवाइड जब हम करेंगे तो सपोज हमारा आंसर आ रहा है x प्लस माइनस डेल्टा x, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, डिवीजन परफॉर्म करना है, तो x क्या हो जाएगा a बाय b, a डिवाइडेड बाय b। लेकिन यहाँ भी जो डेल्टा x होगा वो कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, क्योंकि दोनों में ही प्रोपेगेशन ऑफ एरर एक ही प्रकार से होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। तो फ्रैक्शनल एरर अगर हम रिजल्ट का लें तो ये इक्वल आएगा दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के एडिशन के बराबर, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। और यहाँ से फिर से अगर हम डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो यहाँ पर भी जब हमने डिवीजन परफॉर्म किया तो हमारा जो
डिवाइड करने पर x आया वो तो a बाय बी आया, लेकिन डेल्टा x फिर से इसी प्रकार से प्रोपेगेट होगा और ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। रिसेंटली जो अभी केवीएस और एनवीएस एंड ईएमआरएस का रिटन एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स प्रोपेगेशन ऑफ एरर से मिलेंगे ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका एक और केस है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों ऑपरेशंस में प्रोपेगेशन ऑफ एरर देख चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जिसके पावर में कोई नंबर होता है, तो यहाँ पर एरर कैसे प्रोपेगेट होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए जब हम एरर प्रोपेगेशन देखते हैं तो यहाँ रिजल्ट क्या है, x है, तो x का हम फ्रैक्शनल एरर लेंगे, दैट इज डेल्टा x बाय x। और आपको ये ध्यान रखना है कि पावर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में सामने आ जाता है, तो ये जो पावर है p ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का फ्रैक्शनल एरर हम लेंगे p और a का फ्रैक्शनल एरर लेंगे डेल्टा a बाय a। और फिर यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों के बीच में जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, q पावर में है तो सामने आ जाएगा और फ्रैक्शनल एरर ऑफ b दैट इज डेल्टा b बाय b। अब यहाँ डिवीजन में है c टू द पावर r, तो डिवीजन में भी प्लस होता है फ्रैक्शनल एरर, इसलिए प्लस ही आएगा, और r क्योंकि यहाँ पावर में है तो r आ जाएगा सामने और डेल्टा c बाय c। इस टाइप से प्रोपेगेशन ऑफ एरर होता है पावर के साथ। पावर सामने आ जाता है और जैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो रहा था सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, सिर्फ पावर सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is 4 plus minus 0.4 meter and breadth is 2 plus minus 0.2 meter with proper error limits। अगर हमको यहाँ ये नहीं बोला जाता with proper error limits, तो हम तो ये एरर को इग्नोर करके, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका एरिया क्या हो जाता, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 8 कर देते, 4 इंटू 2 कर देते तो 8 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता। लेकिन विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स बोला है, मतलब हमको प्रोपेगेशन ऑफ एरर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमको लेंथ क्या दी गई है, 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और ब्रेथ हमको दी गई है, सॉरी ये है ब्रेथ, ठीक है, और लेंथ हमको दी गई है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर। मतलब ब्रेथ में जो एरर है वो है 0.2 मीटर का, और लेंथ में जो पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो है 0.4 मीटर का। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको साथ ही में उसकी एरर लिमिट्स भी बताना है, किसकी, एरिया की भी हमको एरर लिमिट्स बताना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमको पता है कि जो फ्रैक्शनल एरर होता है रिजल्ट का, वो बराबर होता है इनके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के एडिशन के बराबर, मतलब डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा ए निकाल लेंगे, जो हमको चाहिए भी, क्योंकि हम आंसर जो लिखेंगे वो तो इस फॉर्म में रहेगा ना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस फॉर्म में रहेगा। ए तो हमको मिल चुका है, 8 है, अब डेल्टा ए के लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो डेल्टा ए हम यहीं रहने देंगे, बराबर डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए। वैल्यूज रखेंगे, डेल्टा एल क्या है यहाँ पर, ये एल के साथ जो एरर है उसी को हम डेल्टा एल बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.4, और एल क्या है, 4 है। डेल्टा बी क्या है, 0.2 ये, और बी क्या है, 2। यहां पर ये ध्यान देना है कि ये जो b है ये पूरे एरर के साथ है, मतलब b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में है, तो b यहां पर क्या है, 2 है, और मल्टीप्लाई हमको a से करना है, और a हमने निकाल चुके हैं क्या है, 8 है।
मल्टीप्लाई बाय 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.1, यहाँ से भी आ जाएगा 0.1 और मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, दैट मीन्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8 मतलब कि हो जाएगा 1.6। तो हम अगर एरिया निकालें विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स तो एरिया क्या आ जाएगा, area is equal to a plus minus delta a, that means 8 plus minus 1.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एरिया में 1.6 का एरर हो सकता है, मैक्सिमम एरर। तो ये थे क्वेश्चंस, और भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक बच गया डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बाद हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम इस यूनिट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसमें हम इसके और भी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।